नंबर है, इसको आप लाल पेन से, हरे पेन से, नीले पेन से हाथ पे लिख लीजिए, लाल पेपर पे लिख लीजिए, व्हाइट पेपर पे लिख लीजिए, पर्स में डाल लीजिए। सब परेशान ही रहते हैं और जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ बड़ी मस्त रहती है। किसी एक का तो भला करते हैं आज आप। सही तो बात। जिस दिन वो फीलिंग आ गई, जिस दिन हर व्यक्ति ये चीज सोचेगा, तो ये कहते हैं ना कि उस समय तो थोड़ी सी मेहनत भी बड़ा अंग ले आती है। बिल्कुल। आपको सपोर्ट ही इतना मिलता है, लोग खुद बुला के आपको ऑफर देते हैं। हाँ जी। 25 से ये जो 27 का समय है, मैंने पहले बोला है, पिछले वर्ष भी प्रेडिक्शन करी थी सोशल मीडिया के एक चैनल पे ओके। कि 2025 से 2027 का समय भारत क्या विश्व युद्ध होगा? देखिए ऐसे लेकिन मैं पिछले 2-3 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ कि 2024 में भी सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ी थी कि विश्व जी है या ऋषभ, हार्दिक, के सितारे आपके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं? अगर हम इस खेल की बात करें, कौन सा ऐसा ग्रह है जो योगी जी को पीएम बना सकती है? क्या कहती है उनकी कुंडली आपके लिए? अब प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली 2025 में क्या बता रही है आपके अनुसार? देखिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका आचार्य जी, एक मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया है। बहुत लोगों की तरह मैं भी रील स्क्रॉल करती हूँ, बिल्कुल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आजकल अपने आप को रील्स के जरिए नई नई चीजें बताते हैं। एक चीज मैंने बहुत कॉमन नोटिस की है कि आप ये 3 नंबर हैं, इसको आप लाल पेन से, हरे पेन से, नीले पेन से हाथ पे लिख लीजिए, लाल पेपर पे लिख लीजिए, व्हाइट पेपर पे लिख लीजिए, पर्स में डाल लीजिए। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। ये सिर्फ एक ना कहते हैं ना कि आपको मन बहलाने की चीज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा ज्योतिष ये कहता है कि अगर आपका समय अच्छा चल रहा है ना, तो उस समय पे आप चाहे कोई भी उपाय ना करें, ओके। तो आपके लाइफ में चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। अगर समय आपका खराब आएगा, आपको अशुभ ग्रह की दशा आएगी, शनि की ढैया 7.5 आएगी, राहु की महादशा आएगी और राहु कुंडली में खराब है, तो फिर चाहे आप इस तरह के कोई भी उपाय करके देख लीजिए, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से ही आपको थोड़ी बहुत राहत या शांति मिलेगी। मैं आज ये क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि राहु की दशा, अगर राहु खराब है तो कोई ज्योतिषी अगर ये दावा करता है कि आपका राहु जो है अब शुभ फल देने लग जाएगा और ये कर लो, ये पहन लो, ये करवा लो, ये सब गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? जब कोई ग्रह कुंडली में खराब अवस्था में बैठा है, तो उससे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको शुभ कर ही नहीं सकते। आप उसकी अशुभता को कम कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा शुभता नहीं दे सकते हैं। उसका जो स्वभाव है, जिस भाव पे दृष्टि डाल रहा है, जिस भाव को बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा, जिस भाव का नुकसान उसने करना है वो करेगा ही। लेकिन उपाय करने से हम अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को या जो बड़ा संकट आ रहा है उसको टाल सकते हैं। तो ये चीज है। और मैंने कहा ना कि आजकल जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं, नई नई चीजें बता रहे हैं, तो हमारे वैदिक ज्योतिष में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा परेशान ही रहते हैं और जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ बड़ी मस्त रहती है। आई डोंट नो यहाँ ये कहाँ तक सत्य है, मैं इस पे भी आप प्लीज थोड़ी सी दृष्टि डालिए। देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस कहता है, ये सब चीजें, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ 1-2 केसेस के साथ तो हो सकती हैं, लेकिन ये किसने कह दिया कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पूजा कर रहा है तो उसको दुख ज्यादा मिलेंगे या नेगेटिविटी उसको ज्यादा मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह पूजा करने से या कोई भी पाठ करने से उससे आपको पॉजिटिविटी ही मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग पूजा नहीं करते हैं उनकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक कहने की बात होती है। तो सारा खेल समय का है। कहना समय बलवान है तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपकी गलती भी माफ हो जाएगी। अगर समय खराब हो गया तो मतलब कि सब चीजें खराब ही हो जाएंगी। कुछ अच्छा करने जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको आप इस चीज से सोच सकती हैं। बाकी ये सब बातें मतलब कि कुछ भी इनमें सच्चाई नहीं है। इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए और पूजा पाठ भी करनी चाहिए, और इसके साथ साथ ही कहना चाहिए ना, अपने देश के लिए और समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम एक्सपेक्टेशन तो करते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं भाई? सही बात है। हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए? तो जिस दिन वो फीलिंग आ गई कि हम गिवर बने कि भाई मैं पहले क्या कुछ दूंगा, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो मैं किसी को क्या बेहतर कर सकता हूँ, आज मैंने क्या एक अच्छा काम किया, वो आप नोटिस कीजिए।
अब मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि भाई रात को सोने से पहले आप सोचते हो ना यार दिन भर ये मेरे साथ हुआ, तो ये भी तो सोचो ना आज मैंने यार अच्छा काम क्या किया है। बिल्कुल वो तो आपने किया ही नहीं है, तो पुण्य तो आप कमा ही नहीं रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बहुत बेहतर हो जाए। किसी एक का तो भला करते आज आप। तो जिस दिन वो फीलिंग आ गई, जिस दिन हर व्यक्ति ये चीज सोचेगा तो कोई दुखी रहेगा ही नहीं, मन से वो भाव ही निकल जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को बड़ा नेगेटिव देखा है, क्या मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, लेकिन ये जो फीलिंग है ना निकालनी पड़ेगी। कि यार कहते हैं कि यार मैं तो पूरी जिंदगी कष्टों में निकल गई, तो ये जो भावनाएं हैं जब तक आप ये निकालेंगे नहीं और हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश रहना नहीं सीखेंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, तो तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। कितना ही अच्छा समय आ जाए, राजो कारक दशा आ जाए, आप मेहनत मत कीजिए, घर बैठे रहिए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक तो देखिए ज्योतिष जो है हमें भाग्य हमारा कब साथ देगा, जब व्यक्ति कर्म प्रधान। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कर्म करना तो भाई आपका कहना चाहिए मूल कर्तव्य है। ये तो ऐसा है ना कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तो मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करके क्या करना है मैंने, तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप डेडिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरी एज जो आज 44 इयर्स है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कहा है कि सर मेरा खराब समय था, मैंने अपने कर्म से उसको बेहतर कर लिया। और ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं सर मेरा अच्छा समय था, मेरा कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। तो ये मेंटालिटी अपनी चेंज कीजिए, मेहनत खूब कीजिए। और क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो उसका रिजल्ट खराब समय में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। और जब अच्छा समय आता है फिर तो आपने कहते हैं ना कि उस समय तो थोड़ी सी मेहनत भी बड़ा अंग ले आती है, आपको सपोर्ट ही इतना मिलता है, लोग खुद बुला के आपको ऑफर देते हैं। तो अच्छे समय और बुरे समय में यही फर्क है। दर्शकों, आचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात बोली है कि पॉजिटिव रहिए। सारी चीज आपकी जो लाइफ की बेस है वो पॉजिटिविटी में ही है। कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिविटी कहीं नहीं है, वो आपके यहाँ पे है। गलत सोचेंगे तो गलत चीजें ही करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे कर्म कीजिए। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं अपना अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। अब थोड़ा सा हटके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी तरफ से आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली 2025 में क्या बता रही है आपके अनुसार? देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है और वर्तमान में मंगल की महादशा उनको चल रही है और शनि की ढैया का प्रभाव है जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। तो अब आप देखिए उसके बाद जो है आपके प्रधानमंत्री वो पहले वाले ही प्रधानमंत्री नजर आएंगे जो वो इस इलेक्शन से पहले जिस तरह से एक्टिव रहते थे। एक्टिव आज भी हैं, लेकिन बातों में अब कहना चाहिए ना, मोदी जी आप देख रहे हैं आजकल वो उतना कटाक्ष नहीं दिखने को मिल रहा है। वो अटैकिंग मोड में नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव मोड में है। तो वो आपको 29 मार्च के बाद फुल फॉर्म में नजर आएंगे। और कुछ बहुत बेहतर होने वाला है हमारे देश के लिए। जो ग्रह स्थिति भारत देश की कह रही है, क्योंकि हमारे देश की कर्क राशि उसकी भी ढैया समाप्त हो रही है, प्रधानमंत्री जी की भी ढैया समाप्त हो रही है। तो स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि भारत देश का समय जो है आने वाला बहुत बढ़िया है। मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ये, तो स्थिति अपने आप में देश का जो मंत्री है प्रधानमंत्री है ना, तो उसके भाग्य उनकी कुंडली जो है ना वो सब कुछ तय करती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी योजनाएं सरकार लाएगी, बहुत कुछ करने वाली है। तो ये देश के लिए एक अच्छी खबर है, देश की जनता के लिए अच्छी खबर है। तो एक पॉजिटिव साइन है हमारे देश के लिए। और इनके सितारे भी कह रहे हैं कि भाई, मैंने सोशल मीडिया पे कई वर्ष पहले कहा था कि भाई आने वाले समय में पूरे विश्व की जो चाबी होगी ना मोदी जी के हाथ में रहेगी, बिना इनकी सलाह के कुछ होने वाला नहीं है। और आज देखिए बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश भी आज इनको मतलब कि इनकी बात को मतलब कि बड़ी वैल्यू देते हैं। तो कहना चाहिए भारत जो है बड़ी शक्ति बन रहा है और इनके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत तरक्की होगी। और इनके जो ग्रह नक्षत्र है हम तो दुआ करेंगे भाई इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और ये कुछ और बेहतर करें भारत देश के लिए, क्योंकि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है यहाँ पे। तो उम्मीद ये करेंगे कि भाई इनके सितारे तो बता रहे हैं कि ये आने वाले जब तक ये पूरा टेन्योर है तो बहुत अच्छा आपको परिणाम जो है इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो जितने भी मोदी जी लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। और आई थिंक
ऑलमोस्ट सारे लोग ही मोदी जी को बहुत ही प्यार पसंद करते हैं। सो उनकी सेहत अच्छी रहे, इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या भारत महाशक्ति कभी बनेगा? देखिए, अगर सितारों की बात करें, हमारे देश की जो ग्रह स्थिति की बात करें, तो अभी मंगल की दशा चल रही है। और भारत महाशक्ति कब बनेगा, देखिए कहते हैं ना कि टीम का कैप्टन कैसा होगा, उसके सितारे कैसे हैं, वही तय करता है कि टीम क्या वर्ल्ड कप जीतेगी या हारेगी। तो सारा कुछ खेल जो है हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री जो है ना एक सभी फैसले बड़े लेते हैं, तो उनके सितारे बताते हैं कि भारत कब महाशक्ति बनेगा या आने वाले समय में क्या स्थितियां बनेगी। तो मुझे जो लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2025 से ये जो 27 का समय है, मैंने पहले बोला है, पिछले वर्ष भी प्रेडिक्शन करी थी सोशल मीडिया के एक चैनल पे कि 2025 से 2027 का समय भारत के लिए बड़ा परिवर्तनकारी समय रहेगा हमारे देश के लिए। और भारत की जो पावर है ना, विश्व में बहुत तेजी से बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और भारत जो है ना बड़ी महाशक्ति बनेगा। ये 2027 अंत तक ये चीज पूरी हो जाएगी। अभी भी स्थितियां बदल रही हैं, इसमें और भी सुधार होगा और चीजें बेहतर होने वाली है। तो भारत जो है आने वाले आपको कुछ वर्षों में बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने को मिलेगा और बड़ी पावर बनेगा। क्या बात है, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ते हुए जो मेरा आपसे प्रश्न है वो ये है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो योगी जी को पीएम बना सकती है? क्या कहती है उनकी कुंडली आपके अनुसार? देखिए, योगी जी की जो कुंडली इंटरनेट के माध्यम से पढ़ी है, उसमें जन्म समय एक्चुअली सही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका जन्म समय सही मिलेगा तो बिल्कुल एक पूरा कहना चाहिए ना कि ठोस आधार होगा भविष्य बताने का। लेकिन जो कुंडली उनकी हमें प्राप्त हुई है वो सिंह, लगन और कुंभ राशि की है। तो भी 7.5 का प्रभाव उनकी कुंडली में है। और देखिए, उनकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य और शनि की स्थिति है। इसी के चलते 12वें भाव में केतु है। तो कहीं ना कहीं अपना घर बार छोड़ के सन्यासी बने, मठाधीश बने और उसके बाद फिर राजनीति में भी आए। क्योंकि दशम भाव में अगर शनि और सूर्य होते हैं तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको राजनीति में, समाज सेवा में आना होता है। और फिर देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि मोदी जी हो या योगी जी हो, उनके ऊपर दिव्य कृपा है, आशीर्वाद है सीधा, तो ब्लेसिंग है। तो उसी वजह से ये उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। तो सितारे जो कहते हैं, मेरा अपना मानना है कि 29 के बाद इनके सितारे उस तरह के रहेंगे कि ये कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी जो है ना प्रधानमंत्री पद के रूप में एक ठोस रूप से रहेगी, ये प्रबल रहेगी कि देश की जनता ही आगे आ जाएगी कि भैया इनको भाई बनाइए आप पीएम, वरना तो हम जो है ना वोट नहीं देंगे। अच्छा, कहते हैं कि जैसे मोदी जी के समय में सोशल मीडिया पे हुआ था कि गुजरात मॉडल को लागू कर दिया गया कि हमें चाहिए प्रधानमंत्री मोदी, जबकि आडवाणी जी को बनना था, लेकिन परिस्थिति बनी ऐसी। तो ग्रह नक्षत्र काम तो करते ही है ना। तो अभी मोदी जी का समय है, भविष्य योगी जी का है। तो किस्मत तो यही कह रही है कि भाई ये इनकी कुंडली में पूरी संभावना है प्रधानमंत्री भविष्य में बनने के। वेरी नाइस। मेरा अगला प्रश्न, क्या विश्व युद्ध होगा? देखिए, ऐसे लेके मैं पिछले 2-3 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ कि 2024 में भी सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ी थी कि विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा। ठीक है, कुछ देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और अभी थमा भी है। अभी देखिए, तो कहीं ना कहीं हमास और इजराइल का युद्ध विराम हो गया है। और मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा था, 2023 में भी बोला है, 2024 में बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि विश्व युद्ध आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्च, अप्रैल और मई तक ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि विश्व में बड़ी उठापटक होगी। कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, या कहें कि 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में वाद विवाद बढ़ सकता है। कुछ कहना चाहिए अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, बड़ी वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, या कुछ देशों के बीच में विवाद हो सकता है। वो आशंकाएं हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ग्रह नक्षत्र है तो परिस्थिति ऐसी बन रही है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ संकेत नजर नहीं आ रहा कि वर्ल्ड वार हो जाएगा, कि पूरा विश्व जो है वो मतलब कि युद्ध में दहक जाएगा, ऐसी कोई भी आशंका नजर नहीं आ रही है। तो कोई भी ऐसी चिंता, खतरे वाली बात नहीं है। भगवान करे ऐसा ही हो। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, कनाडा के हालात कैसे रहेंगे इन फ्यूचर? देखिए, मैं 2020 में मैंने बोला था कि आने वाला समय जो है अमेरिका में लोगों को उतना मजा नहीं आएगा, या नौकरियां जाएंगी या लोग वापस आ सकते हैं। तो अमेरिका के लिए अभी जो स्थितियां हैं वो उतनी बेहतर नहीं है।
अभी भी कम से कम 3 साल का समय यानी कि 2027 तक अमेरिका की स्थिति जो है ना विश्व पटल पर उतनी बेहतर नहीं है। अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं, कनाडा के साथ भी खराब होंगे आगे, और भी कुछ देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो अमेरिका की स्थितियां वहाँ, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, बिजनेस की, नौकरी की बात करें, तो अभी 2.5-3 साल तो बड़ा उतार चढ़ाव और रहने वाला है। अगर बात करें फ्रांस की, इटली की या यूरोपियन कंट्री की, तो वहाँ कुछ स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन यूके में भी हालात जो हैं अभी और भी खराब हो सकते हैं। तो जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि सरकारें कुछ योजनाओं में कटौती करें या कुछ कहना चाहिए संघर्ष देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो यूके, खासकर अगर ब्रिटेन की बात होती है, इंग्लैंड की, तो वहाँ स्थितियां जो हैं, सितारे नक्षत्र अभी, क्योंकि शनि आप देखिए मीन राशि में आने वाले हैं, तो उसके बाद यूके के हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ देशों की जो आप बात कर रहे हैं, तो स्थितियां उतनी बेहतर नहीं रहेंगी, वहाँ परेशानियां ज्यादा रह सकती हैं। हम आशा करते हैं कि ज्यादा परेशानियों का सामना हमको ना करना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा क्रिकेट पे आते हैं। जैसे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा जी हैं, या ऋषभ, हार्दिक, के सितारे आपके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं अगर हम इस खेल की बात करें तो? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो है ना क्रिकेट, वो धर्म के बराबर है। कहना है क्रिकेट सबको जोड़ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं मैच देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जीते। एक्सपेक्टेशन ही इतनी है। अब आप देखिए कि अभी वर्ल्ड कप हाल ही हुआ है जून में, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले 50-50 का वर्ल्ड कप हम लोग ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गए, तो सभी लोग बड़ा निराश थे। तो यहाँ हमारे देश की जनता ना बहुत जल्दी चीजें भूल जाती है। जिस कप्तान ने अभी 6 महीने पहले आपको वर्ल्ड कप जिताया है, और अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारने के बाद जो एक सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई इन प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दो, ये कर दो, वो सब चेंज कर दो। तो देखिए, ऐसा होता है ना, कोई भी खिलाड़ी क्या कभी चाहता है कि वो रन ना बनाए या कैच ड्रॉप कर दे। वो अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करता है। ये समय की बात है कि वो क्लिक कर गया या नहीं हो पाया। तो समय अप्स एंड डाउन है। रोहित शर्मा के सितारे अभी थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 20 फरवरी के बाद जो है इनके सितारे थोड़ा बेहतर होंगे, रन भी बनेंगे और चीजें बेहतर होंगी। और अभी भाई इस वर्ष तो ये क्रिकेट खेल सकते हैं, या आने वाले कुछ प्लानिंग के तहत 1-1.5 साल तक मैक्सिमम खेल सकते हैं। तो और अगर विराट कोहली की बात करें तो उनके सितारे अभी काफी प्रबल हैं। आप देखेंगे 29 मार्च के बाद विराट कोहली फिर से बहुत अच्छे रन बनाएंगे, काफी सेंचुरीज बनेंगी, और 2-2.5 साल का उनका क्रिकेट उनके अंदर अभी बाकी है। जैसे अभी देखिए T20 से तो रिटायर हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट और वनडे में खेलेंगे। तो अभी फ्यूचर उनका ब्राइट है। तो देखा जाए तो इंडिया में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ उम्मीद ये होती है कि एक भी मैच ना हारे। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे, हम बचपन में उनको देखते थे कि भाई हर मैच में सेंचुरी की एक्सपेक्टेशन होती थी। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इस तरह की उम्मीदें और देशों में नहीं होती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर आदमी, हमारे साथ खुद होता है, मैं खुद भाई एक क्रिकेट फैन हूँ, कि जब अगर इंडिया हार जाती है तो उस दिन खाना खाने का मन ही नहीं करता, दिल कहीं लगता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। हम लोग हिंदुस्तानी बड़े, हम लोग जज्बाती हैं, बड़े भावुक हैं, इमोशनल हैं, तो जरा गुस्सा भी इसलिए जल्दी कर देते हैं। और अगर अगले मैच में खिलाड़ी ने सेंचुरी मार दी तो उसको सिरा को भी चढ़ा देते हैं। तो एज एन इंडियन मैं तो यही बोलूंगी कि हमारे क्रिकेटर्स हमेशा अच्छा ही करें। हमारी विशेष उनके साथ हैं। अभी क्रिकेट से हटके हम थोड़ा सा बॉलीवुड पे आते हैं। जैसे बॉलीवुड में हमारे जो मेन एक्टर्स, अभी भी सलमान खान की बात कर लें, या शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये बहुत टाइम से पर्दे पे आ रहे हैं, और इस समय बहुत सारे नए कलाकार भी आ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे मैं शाहरुख खान की एग्जांपल लूं, आप इतनी उम्र होने के बाद भी जैसे डंकी मूवी में आए, बड़ा उन्होंने एक रोल निभाया, यंग लड़के का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी अगर बात करें तो पिछले 3-4 वर्षों से बॉलीवुड में कहीं ना कहीं वो एक बॉलीवुड में फिल्म्स उतनी ज्यादा बिजनेस नहीं दे पा रही हैं, या हम कहते हैं कि कुछ फिल्में उतनी हिट नहीं हो पा रही हैं जो कि एक्सपेक्टेशन थी। तो कहीं ना कहीं अभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी थी जिसके चलते वो चीजें ठीक नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं मनोरंजन जगत में वो ग्रोथ नहीं मिली है। अभी आप देखिए, मेरा ऐसा मानना ये है कि इस वर्ष में मई जून के बाद, या इवन जुलाई से कह लीजिए, तो स्थितियां बदल रही हैं, ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काफी पैसा आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। हमारे जो फिल्म स्टार हैं
और इनकी फिल्में दोबारा से बहुत अच्छी चलेंगी। कहीं ना कहीं जो है ना बिजनेस बढ़ेगा बॉलीवुड में। तो भविष्य उज्जवल है। अप्स एंड डाउन हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर सेलिब्रिटी के जीवन में आता है। तो शायद शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, ये बड़े स्टार हैं और इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं पिछले 2-2.5 दशक से। तो आने वाले समय में देखिए ऐसा नहीं है कि इनका समय समाप्त हुआ है, अप्स एंड डाउन है। कोई मनोरंजन फिर करेंगे और फिल्में इनकी हिट जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई से बॉलीवुड में जो है ना काफी आपको एक इन्वेस्टमेंट भी होएगी, पैसा भी आएगा और मीडिया हो या फिल्म जगत हो, कला जगत हो, उस क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। कारण क्या है? कारण क्या है? शनिदेव जो है कन्या उसमें मीन राशि में आ रहे हैं। तो शनि जब मीन राशि में आते हैं तो कला के क्षेत्र में देश में बड़ी तरक्की होती है। लोगों का रुझान कला के, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, इसमें ज्यादा रुझान बढ़ेगा। आचार्य जी, एक चीज और मैं जानना चाहती थी अपने दर्शकों के लिए, अगर आपसे कोई पर्सनली कोई सलाह लेना चाहता है एज एस्ट्रोलॉजर, तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम फ्लैश करेंगे इसमें, तो नंबर के माध्यम से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं या सोशल मीडिया एप्स के जरिए से वहां आप एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा लिखेंगे तो आपको मेरे तमाम वीडियोस भी मिलेंगे। सोशल मीडिया के नंबर भी होगा और आपको वीडियो में इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, तो जिसमें लोग संपर्क कर सकते हैं। उनको अगर कोई भी एडवाइस चाहिए कि कौन सा रत्न धारण करना है, मेरे को ये दशा चल रही है, या कुछ भी जानकारी चाहिए ज्योतिष वास्तु से संबंधित, तो आप उसके लिए मेरे से फोन पे बात करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको कोई भी सलाह चाहिए आचार्य जी से, तो उनका नंबर हम अपनी वीडियो के नीचे हम मेंशन कर देंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपने जानना हो, तो आप इनसे डायरेक्टली सलाह कर सकते हैं। आचार्य जी, आज आपसे बात करके, आपसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहूंगी कि जो भी आचार्य जी ने आज बातें कही हैं या जो भी हमें ज्ञान दिया है, उसको पॉजिटिवली लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाइए। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, कर्म कर्म होता है, चाहे छोटा ही सही, पर शुरुआत जरूर कीजिए। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को यही कहूंगी, आपका दिन मंगलमय हो, सुखी रहिए, शांति बनाए रखिए और प्यार से रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।